तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ब्रांड प्रॉमिस का मतलब क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। अगर आसान भाषा में कहें तो ब्रांड प्रॉमिस आपका कमिटमेंट है आपके कस्टमर्स के लिए। ब्रांड प्रॉमिस आपके कस्टमर के लिए एक वैल्यू या एक्सपीरियंस है जो आपका ब्रांड हर बार उन्हें कराता है। जितना ज़्यादा एक ब्रांड अपने प्रॉमिस को डिलीवर करता है, उतना बड़ी और मजबूत उनकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है कस्टमर्स के दिमाग में। ब्रांड प्रॉमिस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप किसके लिए क्या करते हैं। दैट मीन्स व्हाट यू डू फॉर whom। आपको आपके कस्टमर से अगर कनेक्शन बनाना है तो उसका सीधा आंसर है ब्रांड प्रॉमिस। मैकडॉनल्ड्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड प्रॉमिस है एन इनएक्सपेंसिव, फेमिलियर एंड कंसिस्टेंट मील डिलीवर्ड क्विकली इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। आप किसी भी शहर या देश में हो, मैकडी का बर्गर सेम टेस्ट का मिलेगा और रेस्टोरेंट हमेशा साफ होगा। ब्रांड प्रॉमिस इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्रांड प्रॉमिस के जरिए आपके कस्टमर्स को एग्जैक्ट पता चलता है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी का। अगर आपने अपना प्रॉमिस डिलीवर नहीं किया तो आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और लॉयल्टी स्टेक पर रहेगी। आपने गाना तो सुना होगा ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बस ऐसा ही कुछ ब्रांड्स करती हैं, और अगर अपना किया हुआ वादा नहीं निभाती तो उसका भुगतान उन्हें नुकसान के रूप में भी भरना पड़ता है। अब जब ब्रांड्स अपने किए वादे को पूरा करती हैं तो कस्टमर्स अपने आप ही उस ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हैं। अमेजॉन उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अमेजॉन अपने कस्टमर से वादा करता है कि वो आपको एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे देगा, वो भी कम से कम हैसल और फास्टेस्ट शिपिंग में। मेजर मिस्टेक जो बिजनेस लीडर्स करते हैं ब्रांड प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करते टाइम, हर ब्रांड की इमेज उसके कस्टमर के दिमाग में बनी होती है। पहली गलती जो ब्रांड्स करते हैं वो ये है कि अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पहचान नहीं पाते हैं। कस्टमर्स आपको आपके बिजनेस डोमेन से पहचान जाते हैं। जैसे कि अगर आपका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है तो कस्टमर्स के दिमाग में एक अलग ही इमेज होगी, और आपका एक लोकल टेक अवे रेस्टोरेंट है तो उसकी इमेज कुछ और होगी। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने ब्रांड की हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम करना है। एग्जाम्पल, फाइन डाइन रेस्टोरेंट अगर आपका है तो आप पेपर प्लेट में खाना सर्व नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि बेस्ट डिज़ाइन वाली क्रॉकरी आप यूज़ करें। और दूसरी तरफ अगर आपका टेक अवे रेस्टोरेंट है तो आप पैकेजिंग मटेरियल पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बड़ी गलती जो बिजनेस लीडर्स करते हैं वो है कि अपने कस्टमर की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ना रखना, उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस का मौका देते रहना। तीसरी बड़ी गलती, अपने एम्प्लॉयज़ को सही ट्रेनिंग ना देना या फिर उन्हें सही प्रोसेस फॉलो करके हायर ना करना। सपोज करिए आप मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में एंटर हुए और काउंटर पर अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, तभी वहाँ पर एक क्लीनिंग स्टाफ आता है और आपसे कहता है हटना ज़रा। बस वहीं के वहीं आपका मूड खराब। और वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेंड स्टाफ आपके हटने का वेट करे तो आपको कैसा लगेगा? ड्रेसिंग सेंस से लेकर बिहेवियर तक आपके स्टाफ आपकी ब्रांड प्रॉमिस को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड बिलीवर्स और ब्रांड यूजर्स में क्या डिफरेंस है। ब्रांड यूजर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करके अपने तक रखता है, पर ब्रांड बिलीवर आपके प्रोडक्ट का और सर्विस को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट होता है कि हर किसी को जाके उसके बारे में बताता है। आपको अपने ग्रुप में ही अक्सर ऐसे लोग दिखते होंगे जो आपसे कहते होंगे, अरे भाई ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करो, देखो इससे तुम्हारे दांत कितनी जल्दी पीले से सफ़ेद हो जाएंगे। या एप्पल का ही नोटबुक यूज़ करना, वो कभी हैंग नहीं होता। ब्रांड बिलीवर्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। वो खुद तो आपके ब्रांड के कस्टमर होते ही हैं, पर उसके साथ साथ वो प्रमोटर और सेलर भी बन जाते हैं। ब्रांड बिलीवर्स बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं होती, ये छोटी ही तादाद में आपके ब्रांड को प्रमोट और सेल करने में लगे रहते हैं। ये लोग आपके ब्रांड के लॉयल फैंस होते हैं। सैमसंग मोबाइल यूज़र एक बार Xiaomi यूज़ कर सकता है, पर एप्पल यूज़र कभी नहीं करेगा, वो एप्पल के नेक्स्ट वर्जन का वेट करेगा। ऐसा माना जाता है कि एक ब्रांड बिलीवर कम से कम 3 लोगों को आपका कस्टमर या ब्रांड यूज़र बनाता है। तो मान लीजिए कि आपके 100 ब्रांड बिलीवर हैं तो आपके पास 300 ब्रांड यूज़र्स आएंगे ही आएंगे बिना कोई मेहनत किए। बस आपको अपनी ब्रांड प्रॉमिस बनाए रखना है। अब बात करते हैं ब्रांड प्रॉमिस के जरिए आप अपने कस्टमर्स के प्रति ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इन 6 पॉइंटर्स को ध्यान में रखेंगे तो आप एक कंपेलिंग ब्रांड प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं। बी ऑथेंटिक, ये आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एंगेज विद योर कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स को ब्रांड बिलीवर्स बना दे। योर ब्रांड मस्ट बी मेमोरेबल, और आपके कस्टमर को ब्रांड में विश्वास रखने का रीजन दे। बी ऑथेंटिक, एक बार
अपने बिजनेस प्लान को दोबारा से रिवाइज करें। आपके बिजनेस प्लान बनाते वक्त आपने अपनी कंपनी की फाउंडेशन जो रखी थी, यानी कि जो विजन देखा था, जो मिशन सोचा था, जो आपकी कंपनी का पर्पस है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपना ब्रांड प्रॉमिस बनाएं और तभी आप उसको फुलफिल करने में सफल हो पाएंगे। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, आपके कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम है। इस बात का अगर आपने ध्यान रखा है तो आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ रहेगा, पर अगर जरा सा भी आपने लापरवाही बरती तो बात बिगड़ जाएगी। बस वहीं पर आप समझिए कि आपने अपना पोटेंशियल कस्टमर खो दिया। इसलिए आपको प्लेज लेना होगा कि आपकी ब्रांड प्रॉमिस के जरिए आप अपने कस्टमर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सोशल मीडिया हो या फिर ऑफलाइन मीडिया ही सही, आपको अपने कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी में क्या नया आया है और आप अपने मार्केट सेगमेंट को लेके क्या ओपिनियंस रखते हैं, ये सब आपको टाइम टू टाइम शेयर करना होगा ताकि आप अपने टारगेट कस्टमर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। इवन अपने फैंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कभी कभी अपने पेज पर उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जैसे बड़ा बिजनेस का ही एग्जांपल लें, सो जो भी हाई परफॉर्मिंग आईवीसी होते हैं उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज करते हैं। याद रखें, हैप्पी कस्टमर इज इक्वल टू लॉयल कस्टमर, और लॉयल कस्टमर्स ही आपको ज़्यादा बिजनेस ला के देंगे। पेरेटो प्रिंसिपल याद है आपको, 80% रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% एफर्ट्स दैट यू गिव। बस अपने लॉयल कस्टमर्स को अपने ब्रांड बिलीवर में बदल लीजिए और देखिए फिर आपका ब्रांड कितना ग्रो करता है। फोर्थ पॉइंट, कन्वर्टिंग योर लॉयल कस्टमर्स इनटू ब्रांड बिलीवर्स। एक बार आपका यूजर या कस्टमर ब्रांड बिलीवर बन गया, मतलब कि आपको ऑर्गेनिकली ग्रोथ मिल जाएगी। ये आपकी ब्रांड के बाय डिफॉल्ट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ब्रांड बिलीवर्स को आपको कभी भी निराश नहीं होने देना है, बल्कि इनको रिटेन करने के लिए आपको अपना ब्रांड प्रॉमिस को डिलीवर करते रहना है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, योर ब्रांड मस्ट बी मेमोरेबल। टोयोटा का ब्रांड प्रॉमिस है क्वालिटी, सेफ्टी एंड इनोवेशन। ये ब्रांड्स आपको एक लाइन में ही बता देते हैं कि ये क्या प्रॉमिस कर रहे हैं और आपको इनका ये ब्रांड प्रॉमिस हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गिव रीजंस टू योर कस्टमर्स टू बिलीव इन योर ब्रांड। जो कहा है वो करके दिखाना है। बस इतना सा काम करना है आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के जरिए। अपने कस्टमर को ये यकीन दिलाना है कि आप जो कहते हैं वो करते भी हैं। कुछ इस तरह से आपको अपनी ब्रांड प्रॉमिस बनानी है कि वो टेंजिबल तरीके से मेजर की जा सके। आपको अपनी ब्रांड प्रॉमिस कुछ इस तरह पोर्ट्रे करनी है कि आपके लॉयल कस्टमर्स आपके ही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज करें, क्योंकि लॉयल कस्टमर्स आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसलिए हमें सोशल मीडिया प्रेजेंस, ऑनलाइन और ऑफलाइन यूजर एंगेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाए रखें। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि ब्रांड प्रॉमिस और ब्रांड लॉयल्टी क्यों जरूरी है आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।